नमस्कार साथियों, के हुसैन क्लासेज में आपका स्वागत है। और आज हम लोग इंग्लिश के पार्ट 2 में चलेंगे। तो इससे पहले आप लोगों ने बेसिक जानकारी ले चुका था कि यूज ऑफ फेमिजार की पहचान क्या होगा, स्ट्रक्चर क्या होगा, कुछ रिमार्क्स हमने जान चुके थे। अब हम लोग फाइनली आ गए हैं सेंटेंस को बनाना कैसे है स्ट्रक्चर के माध्यम से। तो चलते हैं, मेरा फर्स्ट स्ट्रक्चर आपका हो जाएगा कि सब्जेक्ट प्लस एम इज और प्लस ऑब्जेक्ट। ये स्ट्रक्चर है, ये आपको पता होना चाहिए। पीछे वीडियो में आपको बता दिया गया है ये स्ट्रक्चर। अगर आप नहीं देखे होंगे तो पहले उसको देख लीजिए ताकि आपको ये कंसेप्ट समझने में दिक्कत ना हो। इसलिए मैंने सीरीज बाय सीरीज पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 करके लेके आएंगे एक सीरीज में। इसलिए अगर आप पार्ट 1 नहीं देखे होंगे तो पार्ट 2 ना देखें, पहले पार्ट 1 को देखिए अच्छी तरह से, फिर पार्ट 2 में देखें, तो आपको एक बेसिक सा कंसेप्ट समझ में अच्छी तरह से आ जाएगा। तो अब मैं चलता हूं सेंटेंस को बनाने के लिए। तो मेरा पहला सेंटेंस है कि मैं अच्छा हूं। क्या है? मैं अच्छा हूं। इसमें हमको सब्जेक्ट को चुनना है। कौन अच्छा है भाई? मैं अच्छा है। सब्जेक्ट को मैंने पिछले वीडियो में बता दिया। तो मैं अच्छा हूं, तो कौन अच्छा है? तो मैं। और मैं का इंग्लिश क्या होता है? आई। मैंने आपको बोला था कि वर्ड मीनिंग भी आप याद कर लीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो में आपको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगा। तो मैं का इंग्लिश क्या हो जाएगा? आई। और आई के साथ क्या लगेगा? एम। और अच्छा का इंग्लिश क्या हो जाएगा? हैप्पी। हम आई के साथ एम ही क्यों लगाए? क्योंकि यहां पे रीजन है कि हूं का इंग्लिश क्या होता है? एम होता है। इसलिए मैंने यहां पे क्या लिखा? आई एम हैप्पी। दूसरा सेंटेंस देखिए, आप नेक हैं। आप क्या है? नेक हैं। तो आपका इंग्लिश क्या हो जाएगा? यू। यू के साथ क्या लगेगा? आर। जेंटल। जेंटल मतलब होता है नेक, सुशील, ये भी लिख सकते हैं। तीसरा मान लीजिए कि दे दिया गया कि सीता अच्छी है। क्या बनाएंगे? सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सीता इज गुड। फिर मान लीजिए चौथा नंबर कि मैं हूं दे दिया सेंटेंस, ऑब्जेक्टिव गायब कर दिया, सब्जेक्ट दे दिया और वर्ब दे दिया। घबराने की जरूरत नहीं है, सबका उपाय है। तो मैं हूं दे दिया। क्या है? मैं हूं। क्या बनाएंगे? आई एम। मान लीजिए आपको दे दिया तुम हो। क्या दे दिया? तुम हो। तो क्या बनाएंगे? यू आर। तो फाइनली हम समझ गए कि आप ये पांचों सेंटेंस में आपको किसी प्रकार का दिक्कत नहीं है। और इसी सेंटेंस को हम लोग प्रथम स्ट्रक्चर बोलेंगे। इसी प्रकार के सेंटेंस में जिस सेंटेंस में नहीं ना लागल हो, क्या नहीं लागल हो, WH नहीं लगा हो, तो समझ जाएंगे कि वो जो सेंटेंस है वो हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस है, असर्टिव सेंटेंस है। अब हम लोग स्ट्रक्चर नंबर 2 पे चलेंगे। तो इससे पहले मैं एक बात आपको बोल देता हूं कि अगर आपके पास कोई इंग्लिश ट्रांसलेशन का अगर कोई भी बुक होगा तो आप क्या करेंगे? उन बुक से यूज ऑफ फेमिजार उसमें ढूंढेंगे और उसको बनाने का प्रयास करेंगे। शायद आपको वो बनाने में मजा आएगा। इसीलिए छोड़िएगा मत, बनाने का प्रयास कीजिएगा। अब हम लोग क्या करेंगे? स्ट्रक्चर नंबर 2 पे चलेंगे। तो स्ट्रक्चर नंबर 2 क्या हो जाएगा कि सब्जेक्ट प्लस एम, आपको याद होना चाहिए, इज और आर प्लस नॉट प्लस ऑब्जेक्ट। दे दिया, बनाएंगे। दे दिया सेंटेंस, मैं अच्छा हूं। अब मैं अच्छा हूं तो क्या होगा? तो मैं अच्छा हूं को आपने क्या बनाया था? आई एम हैप्पी बनाया था ना। तो उसी तरह से फिर एक सेंटेंस इसी का लीजिए। मैंने ये पीछे से रिवाइज किया है कि मैं अच्छा हूं तो आई एम हैप्पी। और इसी में कह दिया कि मैं अच्छा नहीं हूं। मैं अच्छा नहीं हूं। कुछ नहीं करेंगे, क्या लिखेंगे? आई और आई एम। और देखिए आई तो सब्जेक्ट हो गया, इसमें से आई के सब्जेक्ट के हिसाब से मैंने एम लगा दिया। और यहां पे क्या लिखा हुआ है? नॉट लिखा हुआ है। तो आई एम नॉट हैप्पी। फिर दूसरा सेंटेंस देखिए, दे दिया कि मैं नहीं हूं।
सीधा लिखेंगे आई एम, नहीं का सीधा लिखेंगे नॉट। अगर कोई ऑब्जेक्ट रहेगा तो ऑब्जेक्ट लिख देंगे, ऑब्जेक्ट नहीं है तो नहीं लिखेंगे। और इसी में कहा दिया तीसरा सेंटेंस कि मैं उदास नहीं हूं, मैं उदास नहीं हूं, सीधा क्या हो जाएगा आई एम नॉट सैड। आशा करता हूं कि ये भी आप समझ गए होंगे और आपको लगता होगा कि अब मुझे ट्रांसलेशन आसान लगने लगा है। आपको टेंस भी बहुत आसान लगेगा। पहले आप बेसिक जानकारी लीजिएगा, तब तो बेसिक जानकारी लीजिएगा नहीं तो फिर कैसे होगा। इसीलिए आप क्या कीजिए कि जब भी इंग्लिश पढ़ने के लिए बैठिए तो उस समय कॉपी और पेन लेके बैठिए। जो आपको लगे नोट करने लायक उसको नोट कर लीजिए, जो आपको लगे कि आपके माइंड में सेटअप हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, आप तो महान वैसे भी हैं और ऐसे भी थे। तो ये आप समझ गए होंगे स्ट्रक्चर नंबर 1 और स्ट्रक्चर नंबर 2 को। मैंने अब उम्मीद करता हूं कि आप ये दोनों स्ट्रक्चर को अच्छी तरह से समझ गए होंगे और मैं ये भी आशा करता हूं कि आप इन दोनों स्ट्रक्चरों का यूज बुक के साथ करेंगे और उसको बनाने का भी प्रयास करेंगे। तो फिलहाल मैं इसको हटा रहा हूं। अंग्रेजी को सीखने के लिए आपको वर्ड पावर होना बहुत जरूरी है। वर्ड आपको याद होनी चाहिए। अगर आपको वर्ड याद नहीं होगा फिर प्रॉब्लम है। इसीलिए आप क्या कीजिए, किसी भी ट्रांसलेशन के वर्ड मीनिंग को याद करने का प्रयास कीजिए। अगर वर्ड मीनिंग आपको याद हो जाएगा तो आपको अंग्रेजी में किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगा। अगर वर्ड मीनिंग याद नहीं होगा तो समझिए कि दिक्कत ही दिक्कत आपको होगा। तो आप कोशिश कीजिएगा कि कोई भी ट्रांसलेशन का किताब, बाजार में बहुत सारे मार्केट में किताब पड़े हुए हैं, आप वहां से ले लीजिए। मैं तो यहाँ किताब का कोई नाम भी नहीं लूंगा, ये सब नाम नहीं लिया जाता है। इसीलिए आप कोशिश कीजिएगा कि मार्केट में जो भी आपको अच्छा किताब लगे ट्रांसलेशन का, उसको जाके आप चूज कीजिए और वहां से उस किताब को लेके घर पे बैठ के बनाने का प्रयास कीजिए। और हम आपके साथ हैं। किसी प्रकार की अगर दिक्कत हो कमेंट सेक्शन में लिखिए कि सर यहाँ पे हमें प्रॉब्लम हो रहा है, या भाई मुझे यहाँ पे प्रॉब्लम हो रहा है, या दोस्त मुझे यहाँ पे प्रॉब्लम हो रहा है, मुझे थोड़ा सा हेल्प करो। मैं हेल्प करने के लिए तैयार हूं पढ़ाई में। तीसरा नंबर स्ट्रक्चर है कि एम इज और प्लस सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क, सवाल दे दिया गया। ये तीसरा नंबर सेंटेंस जो है वो क्या वाले में लगते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में लगते हैं। ये तीसरा नंबर स्ट्रक्चर। एक दो वीडियो में आपको ये स्ट्रक्चर समझने में कठिनाई होगा, फाइनली तीसरा वीडियो में आप समझ जाइएगा कि अब सर क्या लिखने वाले हैं और आपको भी पता हो जाएगा कि अब हम इंग्लिश को वाकई में समझ रहे हैं। तो चलिए, दे दिया गया कि क्या आप पागल हैं, क्या आप पागल हैं। तो क्या आप पागल हैं, सबसे पहले स्ट्रक्चर में क्या कर रहा है कि एम इज आर को बाहर कीजिए, और एम इज आर एक ही शर्त पर बाहर होता है, जब उसका सब्जेक्ट में क्या लगता है उस हिसाब से एम इज आर क्या हो जाता है, बाहर हो जाता है। तो यहां पे आपका इंग्लिश क्या होगा, यू होगा, और यू के साथ क्या लगता है, आर लगता है। तो यू के साथ जब आर लगता है तो यहां बाहर क्या हो जाएगा, आर बाहर हो जाएगा। तो यहां पे क्या लिखेंगे, आर यू मैड, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, फुल स्टॉप नहीं, क्योंकि स्ट्रक्चर में लिखा हुआ है क्वेश्चन मार्क, इसीलिए यहां पे क्या करेंगे, क्वेश्चन मार्क लगाने का प्रयास करेंगे। तो यहां क्या हो जाएगा, आर यू मैड। फिर मान लीजिए दूसरा सेंटेंस अगर आपको दे दिया, कहा कि क्या वह सुंदर है, क्या वह सुंदर है। अब देखिए तो वह का इंग्लिश क्या होता है, ही या सी। लड़का है तो लगाइए आप क्या, ही, लड़की है तो लगाइए सी, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप यहां पे क्या लिख सकते हैं, ही और सी है, तो ही और सी के साथ क्या लगता है, इज लगता है। आपको याद होना चाहिए कि ही और सी के साथ क्या लगता है, इज लगता है। तो बाहर क्या हो जाएगा, इज, तो इज ही ब्यूटीफुल, इज ही ब्यूटीफुल हो जाएगा, यहां पे सेंटेंस आपका राइट हो जाएगा। फिर तीसरा मान लीजिए कह दिया कि क्या आप
अच्छे हैं? किसी को ये बात बोल के देखिए ना, बहुत खुश हो जाता है। क्या आप अच्छे हैं? क्या हो जाएगा? आपका इंग्लिश क्या होगा? यू होगा। तो यहाँ क्या लिखेंगे? यू तो नहीं लिखेंगे, यू के साथ क्या लगेगा? आर लगेगा। तो यहाँ क्या करेंगे? आर यू गुड। क्या आप अच्छे हैं? आर यू गुड। फिर चौथा सेंटेंस आप देख लीजिए, कहा दिया गया कि क्या वह सीता है? क्या वह सीता है? सीता नाम है, सीने वाला काम नहीं हो रहा है, सीता नाम है। तो क्या वह सीता है? तो यहां पर ही क्या हो जाएगा? ही है। तो ही, क्या वह सीता है? तो आप क्या लिख सकते हैं? इज सी सीता। अब हम समझ गए होंगे कि आप ये तीसरा स्ट्रक्चर को भी आप समझ गए होंगे, इसमें भी आपको किसी प्रकार का दिक्कत नहीं हुआ होगा। तो फाइनली हम लोग अब चलते हैं कहां? फोर्थ नंबर स्ट्रक्चर पे, और वो भी अभी सीखेंगे। तनाव लेने की जरूरत नहीं है कि सर ज्यादा पढ़ा रहे हैं, मैं बहुत कम पढ़ा रहा हूं और कंसेप्ट के साथ समझा रहा हूं, इसलिए समझने का प्रयास कीजिए। तो यहां तीसरा स्ट्रक्चर आप समझ गए। तो अब हम चल रहे हैं फोर्थ नंबर स्ट्रक्चर पे, और फोर्थ नंबर मेरा स्ट्रक्चर हो जाएगा क्या? एम इज आर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। अब इसी सेंटेंस को देखिए ना कि एम इज आर सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क, क्या नहीं रहेगा? तो ये सेंटेंस लगा देना। इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव। इंट्रोगेटिव के लिए ये है, नेगेटिव के लिए 2 नंबर स्ट्रक्चर, अफर्मेटिव के लिए 1 नंबर स्ट्रक्चर। ऐसे याद रखिएगा तो आपको ये माइंड मैप में रख चलो भाई। 1 नंबर स्ट्रक्चर में अफर्मेटिव, 2 नंबर स्ट्रक्चर में नेगेटिव, 3 नंबर स्ट्रक्चर में आपका क्या हो जाएगा? इंट्रोगेटिव, 4 नंबर स्ट्रक्चर में इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव। ऐसे करके याद रखिए तो आपको चीजों को याद करने में दिक्कत नहीं होगा। रटिए मत, समझने का प्रयास कीजिए, स्ट्रक्चर को रटिए, पहचान को रटिए, रिमार्क को रटिए, सेंटेंस को मत रटिए कि मैं खुश हूं तो आई एम हैप्पी। ऐसे इसको रटने की जरूरत नहीं है। आपको रूल दे दिया जाएगा और उस रूल को समझने का प्रयास कीजिए। अगर उस रूल को आप समझ जाइएगा तो वाकई में आप इंग्लिश में अच्छे हो जाएंगे। तो एम इज आर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। तो यहां पे आपको दे दिया कि क्या आप पागल नहीं हैं? तो क्या आप पागल नहीं हैं? क्या करेंगे? आर यू सब्जेक्ट लिख दिया, सब्जेक्ट के बाद क्या कह रहा है? नॉट लगाओ। आर यू नॉट मैड। दूसरा कह दिया कि क्या आप अच्छे नहीं हैं? अच्छे नहीं हैं। तो क्या आप अच्छे नहीं हैं? क्या हो जाएगा? आर यू नॉट गुड। तीसरा स्ट्रक्चर हो, तीसरा सेंटेंस हो जाएगा। तो तीसरा सेंटेंस आपका क्या हो जाएगा? ध्यान देंगे, क्या हम लोग विद्यार्थी हैं? तो क्या हम लोग विद्यार्थी हैं? क्या लिखेंगे? आर वी ए स्टूडेंट, और इसी में क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। मैंने फंसाने के लिए आपको यहां तीसरा सेंटेंस दे दिया क्योंकि आप फिर उसी टाइप पर तो नहीं घुस रहे हैं, इसलिए मैंने बीच बीच में क्या करता हूं, 1-2 सेंटेंस उजराने के लिए दे देता हूं। आप सोचते होंगे सर भूल तो नहीं गए हैं? ये भूलते नहीं हैं, ये आपको हम उजराने के लिए दे देते हैं कि बीच में ध्यान में आपको पिछला स्ट्रक्चर है या नहीं है। और यही फाइनली 3 नंबर इसको मानेंगे तो क्या हो जाएगा कि क्या हम लोग विद्यार्थी नहीं है? तो क्या हम लोग विद्यार्थी नहीं है? क्या बन जाएगा? आर वी नॉट ए स्टूडेंट। तो फाइनली हम लोग समझ गए कि स्ट्रक्चर 1, स्ट्रक्चर 2, स्ट्रक्चर 3, स्ट्रक्चर 4, ये हम लोगों को इसमें किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है। लेकिन अब जो स्ट्रक्चर नंबर 5 है और 6 है,
इसको समझने के लिए आपको थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा। वो थोड़ा सा टाइम इसलिए देना पड़ेगा क्योंकि आप जब तक स्ट्रक्चर 1, 2, 3 और 4 जब तक अच्छी तरह से बुक में नहीं बना लेते हैं, मैंने आपका बस 24 आवर टाइम लूंगा, 24 घंटे के अंदर में 1, 2, 3, 4 इन चारों स्ट्रक्चर को यूज करके आप जो भी बुक खरीदिएगा या आपके पास जो भी बुक होगा उससे बनाने का प्रयास कीजिएगा। तो ये चारों स्ट्रक्चर से जब बन जाएगा तब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में स्ट्रक्चर नंबर 5 और 6 जो एग्जाम के व्यू से भी इंपॉर्टेंट रहता है, तो स्ट्रक्चर नंबर 5 और 6 हम लोग नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे, इसलिए क्योंकि उसमें कुछ वर्ड्स को समझाना है जो कि अभी आपके समझ से बाहर होंगे, इसलिए 5 और 6 स्ट्रक्चर हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। और आज भर के लिए आपके लिए इतना ही काफी है। आप यूज ऑफ हेमिजार के पहचान को, फिर मैं दोबारा बोल रहा हूं, पहचान को, स्ट्रक्चर को, रिमार्क को, कोई नोट्स अगर लिखाए होंगे उसको, और फाइनली इन सारे एग्जाम्पल को और इन सारे बनावट को अच्छी तरह से समझ के और बुक को बना के या बनाने का प्रयास कीजिएगा, तब जाके आपको इंग्लिश पढ़ने में, अंग्रेजी पढ़ने में मन लगेगा। दोस्तों, अगर इस वीडियो को बनाने में या इसको समझाने में अगर किसी प्रकार की अगर दिक्कत हो गया होगा हमसे, तो उसे क्षमा करेंगे। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू।